जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बैसाख माह में चतुर्दशी व्रत कब है, संकटसी चतुर्थी व्रत कब है 2023 में, इसी के बारे में बताएंगे। क्या महत्व है, कथा कहानी, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का वक्त, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकटसी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान गणेश के एक दंत रूप की पूजा करने का परंपरा है। विकट संकटसी चतुर्थी अर्थात कष्टों को हरने वाली चतुर्थी। हर तरह के संकट से छुटकारा पाने के लिए विकट संकटसी चतुर्थी पर भगवान गणेश और चतुर्थी देवी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन रात को चंद्रमा का पूजा दर्शन और अर्घ्य कर देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक को बल, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। किसी भी काम में विघ्न नहीं आते हैं। तो आइए जानते हैं बैसाख की विकट संकटसी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। मैं मुरीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बैसाख माह की विकट संकटसी चतुर्थी व्रत कब है, कहानी, कथा, पूजा विधि, बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। बैसाख की विकट संकटसी चतुर्थी का व्रत 9 अप्रैल 2023 रविवार को रखा जाएगा। भगवान गणेश के भक्त संकटसी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। इस दिन शाम के समय गणपति की पूजा करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अप्रैल 2023 रविवार को सुबह 9:35 से शुरू होगी। इसका समापन 10 अप्रैल 2023 को सुबह 8:37 पर होगा। संकटसी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा की पूजा के बाद ही पूरा होता है। ऐसे में यह व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त 9:13 सुबह से 10:48 तक। गणेश जी की पूजा शाम का मुहूर्त 6:43 से रात 9:33 तक का है। चंद्रोदय का समय रात 10:02 का होगा। बैसाख महीने की संकटसी चतुर्थी वाले दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा का साया शुरुआत 8 अप्रैल 2023 रात 9:56 पर शुरू होगी भद्रा और 9 अप्रैल 2023 को इसका समापन सुबह 9:35 पर होगा। भद्रा में मंगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने का कोई अवरोध नहीं होता है। आइए अब जानते हैं विकट संकटसी चतुर्थी का महत्व क्या है। विकट संकटसी चतुर्थी पर भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करने से संतान पर आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव खत्म होता है। कमजोर बुद्धि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। घर कारोबार में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। और कहते हैं कि चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देने पर मानसिक कष्ट खत्म होते हैं और परिवार में खुशहाली ही आती है। संकट चौथ व्रत की पूजा कैसे करते हैं। संकट चौथ के दिन सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश का पूजन करें और पूजा के दौरान श्री गणेश को तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा और चंदन अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद श्री गणेश जी की स्तुति और मंत्रों का जाप करें और चौथ माता की कहानी कथा सुने, विनायक जी की कहानी सुने, आरती करें। चौथ माता की पूजा में सामग्री हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़ का दीपक, 5 पिंडियाँ और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद, चौथ माता का कुसुम्बल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। साड़ी, ब्लाउज, सुहाग का श्रृंगार आदि भी लेते हैं। ब्लाउज फीस भी ले लेते हैं। दक्षिणा रखते अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी ले सकते हैं आप। पानी डालकर विनायक को ओम चौथ माता मांडकर पूजा करें। कहानी कहे, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जीवे।
अर्घ देते समय बोलना है। किसी की चौथ के व्रत में आप चंद्रमा को अर्घ देते समय बोल सकते हैं। सिर सोने की सांकली, गल मोती का हार, चंद्रदेव को अर्घ देवता, जियो मेरा वीर भरतार, भरा रहे मेरा पीर सासरा। इस तरह बोलना है। और ऐसे भी बोलते हैं ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी आप बोल सकते हैं। और वहीं परिक्रमा लगानी है खड़े होकर। चारों बड़ी चौथ का नाम लेवे और इस तरह चंद्रदेव को अर्घ्य देवे। अब बैसाख चौथ की कहानी। किसी नगर में एक सेठानी रहते थे और उनके एक बेटा और बहू भी थे। वह बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उनसे पूछा आज खाने में क्या खाया है, तो वह कहती बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो फिर उसने यही जवाब दिया बासी कुसी तर बासी। उस सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरे को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन खाया, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात को इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुर्सी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुर्सी हुई न। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अंगनी बुझ गई तो बहू पड़ोसन के अंगनी लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। यह देखकर उसने पूछा आप किस माता का पूजन कर रही है, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उसने में से एक औरत बोली हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही है, बुछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसका नहीं सुनी बात तो अपने को कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा न सो रहा हूँ और न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ो और तेरे घर जाने का समय हो गया है, अपनी पत्नी की सुध लो। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और घर ले जाने के वास्ते तैयारी करने लगा और घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी जिंदगी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी।
अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इंतर, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को पुकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी विनायक जी की ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। थोड़ी देर बाद बेटा बहू बाहर आए और माँ से पूछा मेरे पीछे से किसी ने धर्मपूर्ण व्रत कुछ किया है। बहू कहने लगी मैंने चौथ माता का व्रत किया है। झूठ क्यों बोल रही हो? 4 समय का खाना देती थी, वह खा लेती थी। वह कहने लगी महीने में 1 दिन मैं व्रत सुबह चौथ माता का रखती थी। एक वक्त का सुबह का खाना पानी वाले को देती, दूसरी बार को गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का ऊँटनिया के थान में गाड़ देती, वह चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती। पूजा के लिए बनिए की दुकान से सामान मंगाया करती, सो उसका जाकर हिसाब करी। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे देवी रोटियां देती थी। बछड़े ने पूछा तो उसके मुंह से फेंक के फूल गिरे। ऊँटनिया खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता के व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस बहू पर प्रसन्न हुई जैसे सब पर होना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। कहानी सुनने के बाद चौथ माता की बाद विनायक जी की भी कहानी सुननी चाहिए। आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप व आप सभी के परिवार को चौथ माता की हार्दिक शुभकामनाएं, चौथ के व्रत की शुभकामनाएं। बोलो चौथ माता की जय, विनायक जी गणेश भगवान की जय। यह थी जानकारी चौथ का व्रत कैसे करते हैं और क्या कथा कहानी है। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान गणेश आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।